सो है गाइस, स्वागत आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सर्वेश्वर फूड्स लिमिटेड को लेकर। एक एफएमसीजी सेक्टर की कंपनी है और आप लोग देखोगे भी 145 रुपये इसकी प्रीवियस क्लोजिंग थी, लेकिन अभी के टाइम आपको स्टॉक दिखाई दे रहा है सिर्फ और सिर्फ 4 रुपये 84 पैसे में, यानी कि 97% के करीब जो शेयर है वो हमें बिग फॉल पर दिखाई दे रहा है। आखिरकार क्यों 97% की इतनी बड़ी करेक्शन स्टॉक में आई है, इस वीडियो में इसी बात पर चर्चा करेंगे डिटेल में। तो बिना स्किप के वीडियो को एंड तक वॉच करना। सबसे पहले आपको बता देंगे कंपनी का बिजनेस क्या है। अगर आपने पहले स्टॉक में पैसा लगा रखा है, ठीक है, आपके पोर्टफोलियो में इतना बड़ा नुकसान दिखाई दे रहा है, या फिर जो फ्रेश निवेशक इसके अंदर पैसा लगाने के बारे में सोच रहे हैं, तो भी देखो सबसे पहले बिजनेस जानो। कंपनी का बिजनेस क्या है। सर्वेश्वर फूड्स लिमिटेड इनकॉर्पोरेट इन 2004, यानी 2004 में ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी इन जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू और कश्मीर के अंदर जो है ये कंपनी है, इज इंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग एंड एक्सपोर्ट ऑफ बासमती राइस। ठीक है, तो ट्रेडिंग एंड एक्सपोर्ट में लगी हुई है बासमती राइस के, विच इज ए लॉन्ग ग्रेन राइस विद ए फाइन स्ट्रक्चर। तो इसका जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसके जो राइस का स्ट्रक्चर है वो ग्रेन राइस, लॉन्ग ग्रेन राइस, यानी कि एक लंबी जो बासमती राइस होते हैं वो जो साधारण चावल होते हैं उनसे अलग होते हैं भाई, थोड़े लॉन्ग टाइप के होते हैं और अच्छे होते हैं, ठीक है, क्वालिटी बेस्ट होती है। तभी तो आप लोग देखोगे बासमती राइस सबसे ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे बासमती राइस से रिलेटेड ही कंपनी का बिजनेस है। और इसका जो रिवेन्यू आता है वो आप लोग डोमेस्टिक में 96% के आसपास इसका रिवेन्यू है। और वहीं अगर बात करें एक्सपोर्ट से, तो एक्सपोर्ट से जो इसका रिवेन्यू आता है वो 4% के आसपास आता है। तो कंपनी का जो बिजनेस है वो आप लोग देखोगे भी इंडिया के अंदर ही है। अब आती है मेन बात क्या है, अब आती है मेन बात इसके फंडामेंटल कैसे, उससे पहले जान लेते हैं भाई आखिरकार ये गिरावट क्यों हुई है। आज आपको पता अभी 15 तारीख है और 15 तारीख के लिए कंपनी ने कुछ अनाउंसमेंट कर रखा था। अनाउंसमेंट क्या था, आप लोग देखोगे फेस वैल्यू उसकी 10 है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी अभी के टाइम। तो आप लोग देखोगे इसने अनाउंस किया था बोनस और स्प्लिट, ठीक है, स्प्लिट कंपनी देने जा रही है 10:1 में। और बोनस की बात करें तो बोनस कंपनी आपको देगी 2:1 में। यानी कि बोनस और स्प्लिट से आपको क्या होगा कि आपका जो बोनस शेयर कैसे होगा, एक शेयर के ऊपर 2 शेयर अतिरिक्त मिलेंगे, टोटल हो जाएंगे 3। और फिर आप लोग देखोगे एक शेयर का जो डिवाइड किया जाएगा, टुकड़ों में बांटा जाएगा, वो आप लोग एक शेयर के 10 टुकड़े कर दिए जाएंगे, यानी एक शेयर जो है 10 शेयरों में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, टोटल शेयर कितने थे, के 3 हो जाएंगे बोनस के रूप में। तो इस प्रकार आप लोग देखोगे इसकी जो शेयरों की संख्या वो बढ़ जाएगी, यानी एक शेयर के ऊपर बोनस आपको मिलेगा 2, फिर आपको स्प्लिट मिलने जा रहे हैं 10। समझो ध्यान से, यानी कि शेयर तो आपका एक है, वो बोनस मिलने के बाद हो जाएंगे 3, और फिर स्प्लिट के बाद कितने हो जाएंगे, स्प्लिट के बाद हो जाएंगे भाई 30, क्योंकि 3 शेयरों के ऊपर 10 शेयर मिलने हैं, एक शेयर के ऊपर 10 शेयर, तो टोटल हो जाएंगे 30। तो इसीलिए आप लोग देखोगे एक शेयर का जो प्राइस है वो 30 शेयरों में डिवाइड कर दिया गया है। यानी आपके पास पहले कंपनी का एक शेयर था तो वो उसे जो है आप लोग देखोगे 30 शेयरों में कन्वर्ट कर दिया है। इसके अंदर क्या क्या शामिल है, 2 तो बोनस शेयर शामिल है, प्लस आप लोग देखोगे जो 28 शेयर हैं वो आपको मिलेंगे स्प्लिट के तौर पर, यानी टोटल हो जाएंगे 27 शेयर, सॉरी, टोटल हो जाएंगे 30 शेयर। तो इस प्रकार आप लोग देखोगे एक शेयर को 30 शेयरों में कन्वर्ट किया है बोनस और स्प्लिट के जरिए, और इसी वजह से आप लोग देखोगे आपके डीमेट अकाउंट में ये 97% का फॉल है। अब आती है मेन बात, आप लोग देखोगे भी स्प्लिट शेयर जो दिए हैं, बोनस जो शेयर दिए हैं, उसकी वजह से पोर्टफोलियो में गिरावट है। इससे बेनिफिट क्या, देखो बेनिफिट कुछ भी नहीं है, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट एक ही है, वो है कंपनी के अंदर शेयरों की संख्या बढ़ना, और शेयरों की संख्या बढ़ेगी तो लिक्विडिटी भी बढ़ेगी। तो इसीलिए आप लोग देखोगे पहले मान लीजिए कंपनी के टोटल जो शेयर थे वो 30 शेयर, 1000 शेयर लगा लीजिए, कंपनी के 1000 शेयर थे, और अब आप लोग देखोगे स्प्लिट और बोनस के बाद ये शेयर हो जाएंगे 30,000। ठीक है, तो इससे क्या होगी, लिक्विडिटी बढ़ेगी। उसके बाद आप लोग देखोगे भी जो गिरावट हुई है, ये गिरावट आपकी कैसे दूर होगी। देखो अभी तक आपके डीमेट अकाउंट में शेयर आए नहीं है, तो ये डीमेट अकाउंट में जैसे कंपनी क्रेडिट कर देगी आपका ये सारा लॉस भी रिकवर हो जाएगा, दूर हो जाएगा। तो बोनस शेयर और जो डिविडेंड स्प्लिट शेयर वो कैसे मिलेंगे, तो बोनस शेयरों के लिए आप लोग देखो भी आपको लगभग 1 महीने का तक का जो टाइम है वो लग जाता है, और लेकिन जो स्प्लिट शेयर है
वो आपके 1 वीक के अंदर अंदर आ जाएंगे। स्प्लिट शेयर आपके पहले मिल जाएंगे, बोनस शेयर 2 से 3 वीक के अंदर अंदर आपके डीमेट अकाउंट में ऑटोमेटिकली कंपनी के द्वारा क्रेडिट कर दिए जाएंगे। तो इन सबको लेकर ऐसे कोई प्रोसेस है नहीं जो आपको करनी पड़ेगी। अब आती है इसके जो फंडामेंटल्स है वो कैसे हैं। तो फंडामेंटल भी कंपनी के जानने बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे फंडामेंटल स्टॉक कैसा, मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो लगभग 474 करोड़ के आसपास की है। पी रेशो 60 पर गया हुआ, थोड़ा सा हाई है अभी। और ROE ROC आप लोग देखोगे बहुत ज़्यादा कम है। बुक वैल्यू ठीक ठाक है अभी स्टॉक की, 30 रुपये के आसपास बुक वैल्यू और 5 रुपये के आसपास का इसका प्राइस है। तो स्टॉक अपनी बुक वैल्यू से लगभग हमें थोड़ा बहुत ही ऊपर में ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। शेयर होल्डिंग की बात करें तो 54.9% प्रमोटर्स के पास है, 41.3% के आसपास पब्लिक के पास, 3.75% के आसपास जो होल्डिंग है वो FI के पास है, DI के पास कोई स्टेक है नहीं। कंपनी के ऊपर डेप्ट आप लोग देखोगे बहुत ज़्यादा है, 288 करोड़ का डेप्ट है और डेप्ट इक्विटी बिलो 1 होना चाहिए, लेकिन ये तो 1 से ऊपर में है। तो यहाँ पर एक नेगेटिव संकेत आया है। वहीं आप लोग देखोगे एनुअल प्रॉफिट की बात करें तो अभी लगभग 7 करोड़ 80 लाख के करीब। फ्री कैश फ्लो आपको 36 करोड़ माइनस में दिखाई दे रहा है। इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ 22 लाख की। तो देखो भाई फंडामेंटली स्टॉक कुल मिलाकर जो इसके अंदर कुछ एक नेगेटिव चीज़ है वो मैंने आपको बता दी है। तो ये सारी चीज़ें हमें इसके अंदर देखने को मिली है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मेन मकसद था वीडियो के अंदर बताना कि गिरावट क्यों हुई है, उसका जो पीछे का जितना भी रीजन है वो आपका क्लियर हुआ होगा। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन है नहीं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।